श्री हरि शिवरी शिवात्माराम सदगुरु राम एक नाम श्री राम भक्त राम श्री राम भक्त राम श्री राम भक्त राम श्री राम भक्त राम। समय बदल रहा है, अब हमें बदलना है। हमें बदलने के लिए अंदर से अपने आप को बदलना होगा। हम अगर बदलना चाहें खुद को तो बदल सकते हैं। अगर हम बदलना ही न चाहें अंदर से तो कोई हमें बदल नहीं सकता, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा बना हुआ है। हमारा मन माया के वशीभूत होकर माया के अधीन चल रहा है, और माया के अधीन चलते चलते वो संसार से परे होता जाता है। संसार से परे होने का मतलब क्या हुआ, ये ध्यान रखो। संसार से परे, संसार संशय से रहित है जो सार, वो समझा रहा हूँ। संशय से रहित है जो सार, वो समझा रहा हूँ। यही संसार का अर्थ है, जिसमें आकर हम मनुष्य जन्म अवतार में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य 1,84 योनियों में मुक्ति किसी भी प्रकार से नहीं है। ये बार बार समझाया गया है, बार बार दिखाया गया है, बार बार समझाकर भी दिखाकर भी हम आपको बदलने का आप पर ही दायित्व देते हैं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बदला। कैसे? गुरु ने कहा कि तू वर्तन में ले ले, जीवन में क्रियाशील हो जा, जैसे कर्म करना चाहता है वैसे सोच विचार के साथ वैसा जीवन जीना शुरू कर दे। बस तू वैसा बन जाएगा। और गुरु की कृपा से यही हुआ कि सतोगुण युक्त वृत्तियों के साथ सतोगुण धर्म को लेकर, सतोगुण कर्म के साथ सतोगुण वृत्तियों में ओतप्रोत होकर इस संसार जगत की माया को जानकर, इस संसार जगत की माया को समझकर, इस संसार जगत की माया से जो लगाव है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो आकर्षण है, जो मन को मोहित करने वाला है, यही तो विष्णु का वो मोहिनी स्वरूप है, जिसे देखकर स्वयं शिव स्खलित हो जाते हैं। अब ध्यान यही रहना है, ध्यान यही रहना है। इसके सिवा हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे इस देह मन शरीर की जो है व्याप्त ऊर्जा वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसमें हमारी ऊर्जा शक्ति क्षीण हो जाती है, और क्षीण होते होते हम स्वयं अपने आप को एक बार नहीं अनेकों बार मारते रहते हैं, अपनी आत्मा की हत्या करते रहते हैं। अपनी देह शरीर से जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करने के लिए हम आए हैं, परंतु उस संसार के सार को न समझकर संसार का संशय युक्त सार वही समझ रहे हैं। अब संशय युक्त सार को समझना ही हमारा धर्म बन गया है, क्योंकि हमने अभी तक संशय युक्त संसार का ही परिचय लिया है, और संशय युक्त संसार में ही हम व्याप्त रहते हैं। हमने कभी भी
निरंजन निराकार निर्गुण के बारे में नहीं सोचा है। हमने कभी निर्गुण होने के बारे में नहीं सोचा है। आगे भी बताया गया है कि हम रजस, तमस और सत्व से घिरे हुए हैं। तो इसी तरह से हमें समझना है, रजस है तो ही तमस है, रजस है तो ही तमस है, सत्व है तो तमस नहीं है। परंतु सत्व में भी तमस आ जाए जब जान लो यही समझाया जाता है। सत्व में जब तमस आ जाता है तब उसमें राजस का अधिव्याप्त हो जाती है, उसमें राजस की अधिकता हो जाती है और हम उस तमस के अधीन होकर हम रजस से उत्पन्न होकर तमस में समा गए और तमस के अंदर व्याप्त होकर हम सतोगुण को भूल गए। सूक्ष्म सी बात है। इसमें कहीं विशेष कुछ जानने के लिए तुम्हें या मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये तमस को जब हम भूल जाते हैं तभी हम सत्व को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमें जिस तरह से रजस से तमस की प्राप्ति हुई है उसी तरह से हमें तमस से रजस की निवृत्ति करनी होगी। How can it be possible? If you are thinking, then you have got that. यह कैसे शक्य है? तब गुरुदेव कहते हैं कि जो तुम्हारी सोच और विचार हैं उसी के अंदर तुम व्याप्त हो और बाहर कहीं नहीं हो। इसीलिए तुम यह मत सोचो कि मैं बाहर हूँ। अभी तक तुम बाहर ही भटक रहे थे और बाहर भटकते भटकते अभी तक तुम लक्ष्य 84 के नज़दीक पहुँचने की क्रिया को कर रहे हो। अतः बार बार और भी समझाया जा रहा है कि अब भी समझ जाओ। बार बार समझाया जाता है कि अब भी समझ जाओ, जागो जाओ नर और नारी। ये संसार है बड़ा संशयकारी, संशय रहित बना दे जब ये कर्मों का लेखा। वही जो मैंने तुमने देखा, यही तो है कर्मों का लेखा। वही जो तुमने मैंने देखा, देखा हम सब ने मगर ये देखने का भेद है। देखा हम सब ने मगर यह देखने का भेद है। किसने देखी माया ऐसी, किसने देखी माया ऐसी, जिसमें वो ओतप्रोत है, जिसमें वो ओतप्रोत है। संशय रहित वो सार है जो, संशय रहित वो सार है जो। समझाऊं नर ने नारी, समझाऊं नर ने नारी। तुम समझो तो होवे यही जन्म बड़ो सुखकारी। यही जन्म होवे तुमरो बड़ो ही सुखकारी। सुखकार यही तुम पाने को आए हो जग में सारे। सुख यार जगत में
सुख यार जगत में पाने को तुम आए जगत में सारी। सुख तो तुमको मिला पर तुम ले नहीं पा रहे। सुख तो तुमको मिला मगर तुम ले नहीं पा रहे। काया माया से लिपटी है, काया माया से लिपटी है, और माया है नील कमल, और माया है नील कमल। अब तुम कब जाओ बन यह समझो, अब तुम कब जाओ बन यह समझो मैं। कमल कमल है नील कमल, कमल कमल तुम नील कमल। यह मनुष्य जन्म देह अवतारा तुम, पाया है बड़ा न्यारा तुम। तुमको ये समझ आया अब संसार का सार बताओ। जो तुमको समझ आया तो संसार का सार बताओ। समझने के लिए बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की। जो समझ में आ गया हो तो इसका सार समझ लो, आगे बता दिया है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। नील कमल में, नील कमल में, नीले गगन में आशियाँ वो प्यारा है, जिसमें ये देह पाया वो चेतन अवतार कमल जीव जगत में न्यारा है। हरि ओम। शिवरी 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 शिवरी। श्री हरि शिवात्मा शिवात्मा।